हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। और आज का जो टॉपिक है वो है कि क्या आपको 100% ऐसा कोई कंफर्मेशन चाहिए जिससे आप जान सकते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो काफ़ी सारे साइन मैच करने के बाद अभी भी आपको कुछ डाउट हो रहा है या कुछ गलतफहमी हो रही है या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मैं इस जर्नी में हूँ या नहीं, तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आप जान सकते हैं कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं क्या आपका वो ट्विन फ्लेम है या नहीं, क्या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं। तो दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जहाँ पर आपको लगता है कि वो आपका ट्विन फ्लेम है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी कि क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि उसने आपको बहुत हर्ट किया, बहुत ट्रिगर किया, बहुत ज़्यादा उसकी तरफ से आपको रिजेक्शन मिला, बहुत ज़्यादा दुख मिला, ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ समय में अपने आप उसको माफ़ कर देते हैं, उसकी बड़ी से बड़ी गलती को आप फॉरगिव कर देते हैं। और सेम आपका डीएम भी वही करता है। मतलब आप चाहे उसको कितना भी ट्रिगर कर लें, जानबूझकर नहीं करते हैं दोनों में से एक भी, ये डिवाइन कराते हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि हमारे ट्विन के द्वारा ही हमें ट्रिगर करा के यूनिवर्स हमें हमारे इश्यूज़ दिखाते हैं कि हमारे में क्या प्रॉब्लम है जो हमें ठीक करना है, या हमारा कौन सा ऐसा इशू है, कौन सा ऐसा शैडो साइड है जिसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। तो ये हमारा ट्विन फ्लेम हमें ट्रिगर करके बताता है। बट ऑफ कोर्स हमारे ईगो को ये बात हज़म नहीं होती है, तो हमें बहुत बुरा फील होता है, बहुत दर्द होता है, बहुत हर्ट होता है। तो लेकिन अगर आपका वो सच्चा डीएम है, अगर आपका वो सच्चा ट्विन फ्लेम है, तो यहाँ पर आप उस पर्सन को बिना कोई ज़्यादा फॉरगिवनेस की, तो जो हमें दूसरों को फॉरगिव करने के लिए जो मेहनत लगती है या प्रेयर वगैरह करना पड़ता है या बहुत समय लग जाता है किसी को माफ़ करने के लिए, यहाँ पर आपको उतना टाइम लगता ही नहीं है, क्योंकि आपका ही तो वो आधा टुकड़ा है। आप खुद को बिना माफ़ किए, मतलब खुद से नाराज़ कितना टाइम रह सकते हैं। तो आपकी सोल ही है वो, आपकी सोल का ही तो आधा हिस्सा है वो। तो आप खुद से ज़्यादा कितना समय नाराज़ रह सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों की तरफ से यही चीज़ होती है कि आप कब उसको फॉरगिव कर देते हैं उसकी गलतियों के लिए, आपको पता भी नहीं चलता है। क्योंकि प्यार इतना बेइंतहा होता है कि यहाँ पर आपका प्यार ही आपके ईगो को शटर कर देता है। यहाँ पर आपका ईगो ज़्यादा देर तक टिकता ही नहीं है एक दूसरे के सामने। जहाँ दूसरे नॉर्मल रिलेशनशिप में आप देखते होंगे कि ईगो एक दूसरे पे हावी हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर ईगो के ऊपर हम ज़्यादा बात को ले लेते हैं कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, या उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे ज़्यादा हर्ट किया, या बार बार सेम चीज़ रिपीट की, है ना। तो यहाँ पर लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा नहीं होता है कि हम अपने ईगो को भी साइड में रख देते हैं, हम अपने ईगो को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। और ये चीज़ अपने आप होती है, क्योंकि आपका दिल ही आपको सॉरी, मैं थोड़ा सा फंबल कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं ये कह रही थी कि यहाँ पर आपका दिल ही आपके दिमाग के ऊपर हावी होगा, ना कि आपका दिमाग हावी होगा। तो जैसा आपको पता ही है कि जो दिल की आवाज़ होती है वो सच होती है, दिमाग ईगो से ऑपरेट करता है, राइट। तो एक तो ये चीज़ आप नोटिस करेंगे कि आप उसकी बड़ी से बड़ी गलती और बड़े से बड़ा उसका दिया हुआ दर्द भी आप बहुत ही जल्द माफ़ कर देंगे, फॉरगिव कर देंगे। दूसरा पॉइंट आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आप दोनों के अंदर सेम चीज़ चलेगी। मतलब आप जो सोच रहे हो वही थिंकिंग उसके दिमाग में होगी। हालांकि ये काफ़ी सोलमेट के अंदर भी आपको ये चीज़ देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब सच्चा प्यार होता है कहीं पे भी, सोलमेट के साथ भी, तो आपकी टेलीपैथी कनेक्शन भी वहाँ पर हो जाती है। मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो आपको भी पता चल जाता है, या उसका कॉल आने वाला है या मैसेज आने वाला है, ये भी आप जान लेते हैं। ये बात थोड़ी सी कॉमन हो जाती है सोलमेट के साथ भी।
लेकिन ट्विन फ्लेम्स में ऐसा होता है कि दोनों की चॉइस भी लगभग सिमिलर होती है। आप अपने दिमाग में जो कुछ सोच रहे हो वो सेम चीज़ वो भी सोचता है। इवन बचपन से दोनों की लाइफ काफ़ी सिमिलर होती है। बचपन में आपने जो चीज़ें फेस की होती है वो भी सेम उसने भी, आपके डीएम ने भी फेस की होती है। मतलब लगभग दोनों की लाइफ स्टोरी भी देखेंगे तो सिमिलर होती है। ट्रॉमा भी दोनों को एक जैसे ही मिलते हैं। ये एक पॉइंट हो गया। और एक तीसरा पॉइंट है कि आप भले ही फिज़िकली अपने डीएम के पास नहीं हो, आप अपने ट्विन फ्लेम के पास नहीं हो, वो कहीं और रहता है, आप कहीं और दूसरे शहर में रहते हैं, तो भी एनर्जेटिकली आप फील करेंगे कि आप जब भी उसके बारे में सोचते भी हो या जब भी आपका डीएम आपके बारे में सोचता भी है तो भी आप दोनों को एनर्जी एक दूसरे की फील होती है। लाइक आप उसका टच भी फील कर सकते हैं। आप लिटरली वो इंटीमेसी फील कर सकते हैं जो आपके पास वो नहीं है, तो भी आपको ये उसकी एनर्जी आपको फील होगी। ये लिटरली आपको ऐसा फील होगा कि आपको टच कर रहा है या किस कर रहा है। लाइक इस हद तक आप उसकी एनर्जी फील कर सकते हैं। ये सिर्फ ट्विन फ्लेम्स में होता है। आई नो बहुत सारे लोगों को ये बात बड़ी अजीब सी लगेगी, लेकिन जो ट्रू ट्विन फ्लेम है वो ये बात जानते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस की होगी जो डीएफ हैं, ट्रू ट्विन फ्लेम। और एक पॉइंट है कि अगर आपको कहीं पे चोट लगी तो उसके अपोजिट पार्ट में आपके डीएम को भी चोट लग सकती है। जैसे आपको राइट हैंड में लगा है तो उसको लेफ्ट हैंड में चोट लगेगी। मतलब आप बीमार पड़े तो कुछ उसी समय के दौरान वो भी बीमार पड़ सकता है। मतलब ये भी एक बहुत ही बड़ा मेजर साइन है कि वो आपका डीएम है या आपकी डीएफ है। ठीक है। और एक मेजर साइन है कि जब आपका इनर वर्क काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाता है, जब आपकी 5D में सोल मर्जिंग होती है आपके डीएम के साथ, तो ये सोल मर्जिंग सिर्फ और सिर्फ हमारे ट्विन फ्लेम के साथ ही होती है, कोई और कनेक्शन में कभी नहीं होती है। तो अगर सोल मर्जिंग आपने एक्सपीरियंस किया है तो आप 100% श्योर हो सकते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। और अगर नहीं किया है तो मैं नहीं बता सकती हूँ कि क्योंकि कितना इनर वर्क आपने किया है उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन आपने अगर कभी अपनी जर्नी में सोल मर्जिंग एक्सपीरियंस नहीं किया है तो मे बी आपको ज़्यादा इनर वर्क की ज़रूरत है या फिर आप इल्यूजन में हैं। ठीक है। मतलब बाकी साइन भी ऑफ कोर्स देखने हैं, लेकिन बाकी सारे साइन भी मिलते हैं और सोल मर्जिंग का भी आपने एक्सपीरियंस किया है तो फिर ये भी एक बहुत बड़ा मेजर साइन है। और सोल मर्जिंग का मैं एक्सपीरियंस आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। ये जिसने एक्सपीरियंस किया है वही जान सकता है। तो अगर आपने सोल मर्जिंग एक्सपीरियंस किया है अपने ट्विन फ्लेम के साथ तो ऑफ कोर्स आप इस जर्नी में हैं, ये आप 100% कह सकते हो। तो ये कुछ ऐसे साइन थे जो मुझे लगा कि ज़रूरी है जानना, क्योंकि काफ़ी साइन ऐसे हैं जो काफ़ी लोगों को कार्मिक कनेक्शन में भी फील होते हैं, जो ट्विन फ्लेम झरने के भी साइन है। लेकिन कुछ कन्फ्यूजन रहता है फिर भी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ही हूँ मैं या कार्मिक कनेक्शन में हूँ या सोलमेट जर्नी में हूँ। तो यहाँ पर आप इस साइन के थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि आप किस जर्नी में हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको अपनी जर्नी में एक्सपीरियंस हुई है आपके डीएम के साथ तो 100% आप श्योर हो सकते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ठीक है। तो बस यही मुझे आपसे आज बात करनी थी। तो थैंक यू सो मच मेरे इस वीडियो को सुनने के लिए। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। थैंक यू।